ओम नमः शिवाय। गुड इवनिंग ट्रेडर। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के एनालिसिस में। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी एक्सपायरी काफ़ी बोरिंग थी, कुछ ही मोमेंटम नहीं हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए जो लास्ट डे का जो ये 46,055 से वाला जो लेवल है 122 वाला, ये हमारे लिए रेसिस्टेंस के जैसे काम करेगा। अब मार्केट में एक जोन है जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो है 45,500 600 वाला जोन। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम वापस से 45,122 और 45,000 को टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके हाई को ब्रेक करते हैं तो हमें 266 वाले जो मूविंग एवरेज वाले टारगेट है वो देखने को मिल सकता है, और क्लोजिंग बेसिस वाला रेसिस्टेंस भी 222 के आसपास ही है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कल किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। ये चार्ट बैंक निफ्टी लगातार कुछ दिनों से इसी जोन में फंसा हुआ है, ऊपर की तरफ से 46,000 और नीचे की तरफ से ये वाली जो जोन है। ड्राइंग से सही समझ नहीं आएगा, मैं आपको ये लगा देता हूँ लेवल्स। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स लगा दिए, तो देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी लगातार 5 6 7 आज 3 दिन हो गए इसी जोन के अंदर फंसा हुआ है, और आज क्लोजिंग थोड़ी अच्छी हुई। 3 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, फिर गैप अप ओपन, फिर अपने आप को होल्ड कर रहा है, फिर वापस गैप अप ओपन और फिर अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो अब जो बैंक निफ्टी अगर कल इस जोन के आसपास के खुल जाता है, यहाँ पे 10-15 मिनट टाइम बिताने के बाद अगर यहाँ से 46,555 को ब्रेक करता है तो हमें जो नेक्स्ट टारगेट मिलेंगे 46,000 टारगेट छोटे छोटे लेके चलेंगे 122 और 46,222। अगर हम 222 के ऊपर बने रह जाते हैं यहाँ पे 15-20 मिनट आधा घंटा और फिर एक ऊपर का मूवमेंट करते हैं तो फिर हमें 400 और 500 के टारगेट को भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर वो कल इंट्राडे में क्या होता है उस बेसिस पे देखेंगे। मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो यही वाला जोन है, 500 600 वाला जो जोन है वो। अगर मार्केट कल इस जोन में कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो मेरा यहाँ पे कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जब मार्केट इस जोन पर आकर कंसोलिडेट करेगा 15-20 मिनट आधे घंटे और यहाँ से जब ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, 2 बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, ऑलमोस्ट तीसरा सपोर्ट माने तो यहाँ से हो चुका है। और हाई के पास हम 46,000 में पहले भी 2 बार गए, आज फिर से गए, आज तो हम ओपन ही वहीं से हुए। और मैंने कल आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, पहली कैंडल शूटिंग स्टार बनी जिसको जिन्होंने शूटिंग स्टार को देख के ट्रेड किया था, मैंने आपको कहा था यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर नीचे जाएंगे तो हम इस स्विंग को टेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। उसके बाद पूरे दिन मार्केट में कुछ नहीं हुआ प्रीमियम डीके के अलावा। अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ पे ट्रेड करता है थोड़ी देर और नीचे की ओर चला जाता है तो हमें नीचे की 45,200 तक की टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट कल गैप अप ही ओपन हो जाए 46,000 के ऊपर तो यहाँ पे रुकना चाहिए। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, क्योंकि हम 3 दिन से देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप तो ओपन हो रहा है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए आ जा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये सस्टेन करने के बाद अपने डे हाई को निकालता है कल के, तो एक मूवमेंट ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। निफ्टी के चार्ट में मैं आपको ले चलता हूँ। निफ्टी में भी कोई खास मूवमेंट हुई नहीं, एक इनसाइड कैंडल बनी है। तो जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी वो इस स्विंग के ऊपर ही होगी, 45,000 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तभी हम पोजीशन बेसिस पे सोचेंगे। बाकी ये जो स्विंग हमारे लिए दोनों ओर के स्विंग इम्पोर्टेंट है। नीचे की तरफ 21,777 और ऊपर की ओर जो 21,122, इसके ऊपर ही हम देखेंगे कि क्या इस जोन पर आकर के निकल रहा है ऊपर की ओर, या यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो भी हम एक छोटा सा ट्रेड बना सकते हैं। पहला टारगेट 800 का और दूसरा टारगेट 700 का। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे 3 दिन से वो एक ही जोन में, और निफ्टी ऑलरेडी मूव कर चुका है, लाइफ टाइम हाई के पास से अपना गैप भी फिल कर चुका है। तो चांसेस वेरी है अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लेवल और चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ जो मुझे 101% कॉन्फिडेंसली लगते हैं, वो मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।